मुसलमान है, मुसलमान के नाम से आना चाहिए था, वहाँ पे हिंदू का नाम आ गया। डाकू भी है, चोर भी है, सब कुछ है वो। चोर भी है? हाँ। कैसे बताइए? सबूतों के साथ बता सकते हैं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लोग वोट दिए, लेकिन आज उन लोगों का नाम कट गया। तो हमका मतलब SIR निकाला है कि मतलब जो जिंदा आदमी है मृत्यु घोषित कर दिया है, समझे ना। आप हमको बोल दीजिएगा चोर है, तो हम चोर नहीं कहलाएंगे। राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो क्या है? तो उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी उस पर। चोरी की है इसीलिए कार्रवाई होगी। चोरी की है इसीलिए दिखा रहे हैं, ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। एक ही बात कहना चाहेंगे कि पता नहीं केजरीवाल जी दिल्ली से एक ही बार में कैसे हार गया। अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो एक ही बार में कैसे वो हार गया। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल CSI न्यूज में। राहुल गांधी जी पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही पलों में। अब देखिए दोस्तों, तो वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी जो आ रहे हैं, बिहार के लगभग 22 से 23 जिलों का वो यात्रा करेंगे, लगभग 1300 किलोमीटर। तो हम ये जानना चाहते हैं लोगों से कि आखिर ये वोट अधिकार यात्रा जो ये नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये नारा क्यों लगाया जा रहा है? क्या सच में वोट चोरी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या एक कोई पॉलिटिकल ड्रामा है? क्या लोग जो है सोचते हैं इस बारे में? क्या लग रहा है राहुल गांधी जो बिहार के 23 जिलों में यात्रा करेंगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ, तो क्या सच में लगता है ये वोट चोरी की गई है PCI के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, या पॉलिटिकल ड्रामा है? हमारा ये मानना है कि पिछले दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि चुनाव में माहौल कुछ और होता है लेकिन परिणाम कुछ और होता है, जिसको लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग को ये बताया कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। वोट चोरी का मामला वो बाजाबता सबूतों के साथ सारे लोगों के सामने रखे, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझ में नहीं आ रहा बात, जिसको लेकर के माननीय राहुल गांधी और भाई जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ पूरा इंडिया गठबंधन का ब्लॉक पूरी तरीके से सड़क पर उतर आए हैं और ये लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है और जो वोट चोरी हो रहा है, उस वोट चोरी को हम लोग नहीं होने के लिए देंगे, जिसको लेकर के हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि कदवा की सरजमी आज पूरी तरीके से भरा हुआ है। और हमें लगता है कि ये वोट चोरी बंद होनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि वोट देना लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसको छीन नहीं सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा हुआ है कि किसी का नाम कट गया है, या जो जिंदा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी गहन जांच जो हुई थी वोटर लिस्ट का, इसमें आपके गांव के भी कुछ लोगों का नाम कटा या जुड़ा है? कटा है, जीवित है वो? अभी भी जीवित है। उस व्यक्ति को, उस महिला को हम दिखा भी सकते हैं, अभी भी जीवित है वो, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट अभी कटा हुआ है। चंदहर पंचायत के हम निवासी हैं। चंदहर पंचायत में बना एक गाँव है बगुआ, जिसमें से हम सबूतों के साथ बता सकते हैं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लोग वोट दिए, लेकिन आज उन लोगों का नाम कट गया। तो हम लोग को तो यह साजिश लग ही रहा है कि चुनाव आयोग हम लोग का वोट काटना चाहती है जानबूझ करके कि इन लोग को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, ताकि उसका जो मनसा है वो मनसा पूरा हो सके। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने के लिए देंगे, और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो है किसी का गोद में बैठा हुआ है और उस गोदी से ही बोलता है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं यही काम करना था तो सरकार को पहले कर लेना चाहिए। अक्सर जहां भी चुनाव होती है तो सरकार यही करती है, यही काम करना था, पहले करते, 6 महीना पहले करते आप। वही आप चुनाव आयोग का रहा सवाल, चुनाव आयोग जांच करे, विपक्ष मजबूती के साथ में उसके खड़ा हो, उसके साथ में वो सबूत दे। ऐसे नहीं खाली बोलने से नहीं होगा भैया। आप हमको बोल दीजिएगा चोर है, तो हम चोर नहीं कहलाएंगे। जो दिखा रहा है ये क्या है? वो सबूत नहीं है। राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो क्या है? तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर। चोरी की है इसीलिए कार्रवाई होगी, बिना वजह किसी के ऊपर आप कार्रवाई होगी, इल्जाम नहीं लगाते। सुनिए आप किसी के ऊपर चोरी की है इसीलिए दिखा रहे हैं, ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। परंतु लेकिन मैं परिस्थिति आया क्यों? अरे भाई आया क्यों? अब वैसा इलेक्शन कमीशन जानता है कि बिहार का हम लोग बाहर रहते हैं, इसलिए कम समय दिया गया, कहीं दस्तावेज जमा न कर पाए उसका नाम कट जाए, इसीलिए जीवित लोगों का भी नाम काटा गया है और जो मर गए उनका भी लिस्ट में नाम आ गया है। उसी का नाम मुसलमान है, मुसलमान के नाम से आना चाहिए था, वहाँ पे हिंदू का नाम आ गया। उल्टा उल्टी भी हो रहा है, नाम में उल्टा, जी नाम में भी उल्टा उल्टी हो रहा है जी। तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि पता नहीं केजरीवाल जी दिल्ली से एक ही बार में कैसे हार गया। अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो एक ही
के बार में कैसे वो हार गया? अगर कहीं से और हारता तब वहाँ पे नहीं होती है। कहाँ, हर जगह तो वोट चोरी ही होती है। हर जगह होती है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार आई है वहाँ पर भी वोट चोरी हुई। वहाँ पर भी कोशिश किया, लेकिन जानता है कि यहाँ पे कांग्रेस कहीं जानबूझ करके भी हारते हैं ना तो फिर समझ जाएंगे कि हम डायरेक्ट चोरी करते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं चोरी करते हैं, कहीं कहीं हार भी जाते हैं। ऐसा ही एक यात्रा बहुत बड़ा बदलाव लाएगी ये बिहार में। हाँ, और ये एक यात्रा बिहार को बदलाव करने की संकेत है और इसमें राहुल गांधी जी पूर्ण रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है कि सच में वोट चोरी हुई है। ऐसा लग रहा है, विश्वास दिला पा रहे हैं राहुल गांधी जी? आप जो है पिछले दिनों ईवीएम में देखे ही होंगे कि कुछ लोग साइकिल में बटन दबा रहा था तो वो जा रहा था आपका कमल फूल में। ये बात लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आम आवाम सब कुछ जानती है, पब्लिक ना है सर, सब कुछ जानती है। इसलिए इस बार जनता मूड बना ली है, राहुल गांधी के साथ चलना है। और राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलने का क्षमता रखते हैं। इससे राहुल गांधी के साथ है और मन से भी है। हम लोग का वोट जाएगा वोट फॉर कांग्रेस को। आपके भी गांव में किसी जीवित आदमी का नाम कटा है? बहुत अपनी कटा नाम। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जिस मकसद को लेकर बिहार में चल रहे हैं इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार के जनता पर? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आप क्यों आए हैं यहाँ? राहुल का भाषण सुनने के लिए। भाषण सुनने के लिए क्यों आ रहा है राहुल, ये चीज मालूम है आपको? वो आ रहा है, गरीब दुखिया जो भी अमीर गरीब जो भी है सबको लेकर के चलता है वो। क्या यहाँ पर एक खास मकसद था उसका? उनका कहना है कि वोट चोरी हो रही है, अगर 10-20 सीट हमको ज्यादा आ जाता है ना, वोट में गड़बड़ी नहीं होती तो हमारा सरकार आज बनता भारत में। लेकिन जो ये एनडीए की सरकार है ये चोरी करके बनी है, वोट चोरी हुआ है। आपको मालूम है, इसीलिए आ रहे हैं? नहीं मालूम है। मोदी चोर खुद है, डाकू भी है, चोर भी है, सब कुछ है वो। चोर भी है? हाँ। कैसे बताइए? तो वोट डालते हैं इसमें, हाथ में जाता है फूल में तो चोर नहीं तो कौन सी हो? इलेक्शन कमीशन है वो चोर है ना, इलेक्शन कमीशन तो चोर हो गया, मेन वही हो गया ना, मुद्दा वही है ना। मोदी ने करवाता उसको, मोदी करवाता है? कौन करवाता है? कांग्रेस की सरकार रहती है तो वो भी तो इमरजेंसी लगा देता है। नहीं, कांग्रेस कभी नहीं किया ऐसा। नहीं किया है? हाँ, नहीं किया है। 71 लाख करोड़ रुपए जो घोटाला किया वो नहीं देखते हैं? गलत नहीं है तो सरकार किसका पैसा? पब्लिक का ना पैसा गया है, आपका मेरा पैसा गया, किसका गया? आज जो पोस्टर लगा है लाखों करोड़ों का, उसमें भी तो जनते का पैसा बहा है ना। हाँ तो गया तो, लेकिन उसमें राहत होगा कुछ भी, लेकिन ये राहत करने वाला नहीं है, गरीब को देख चूसने वाला है खून। चूसने लग रहा है। ये जो वोट अधिकार यात्रा है इसको लेकर जो राहुल गांधी जी 23 जिलों के यात्रा पर 1300 किलोमीटर निकले हैं, क्या लगता है इसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा? जरूर पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा। बिहार में क्या क्या आगे देखने को मिले यात्रा के प्रभाव से? इससे अभी तो बहुत सारा चीज आपको मिलेगा देखने के लिए। इलेक्शन है 2 महीने में। हाँ, बहुत सारा चीज मिलेगा अभी आपको देखने के लिए विपक्षी पार्टी का। देख ही रहे हैं आपके सामने में कितना घोटाला हो रहा है। आज क्या 10 साल से तेजस्वी रहते हैं अभी मुख्यमंत्री बना हुआ, बहुत अन्याय हुआ। ये क्या हुआ? वोट घोटाला हुआ तो अन्यायहीन हुआ है उसके साथ। कहने का मतलब है जो अमेरिका वाले ने जो ईवीएम मशीन को बनाया वो ईवीएम मशीन को हटा दिया, बैलेट पेपर से वोट होता है यहाँ। लेकिन हमारा बिहार में ऐसा चोरी करने का सिस्टम है जो ईवीएम मशीन चलाता है। ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर में वोट करिए, जो होगा सही होगा। वोट कभी कभी तो ऐसा होता था, पहले बैलेट पेपर पर वोट होती थी तो बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, ठोकता था ठप्पा से। पहले जानकारी नहीं था, पहले शिक्षित नहीं था बिहार, अभी शिक्षित होने लगा है। कुछ शिक्षित ऐसा है जो उसको जाने नहीं देगा सील मोहर को चोरी करने के लिए। क्या लग रहा है ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकला है राहुल गांधी का, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा भाई। वैसा मतलब SIR निकाला है कि मतलब जो जिंदा आदमी है मृत्यु घोषित कर दिया है, समझे ना। मान के चलिए अभी आवासीय वगैरह से मतलब सब सबमिट हो जाता है, जमीन का रसीद लगता है। अब जमीन का रसीद से क्यों नहीं सबमिट करते हैं? हाँ, जमीन का रसीद आधार कार्ड से ही आवासीय बनता है ना, इपिक नंबर से ही आधार कार्ड बनता है, आवासीय बनता है ना। लेकिन आधार कार्ड अगर नहीं रहे, आवासीय अगर नहीं रहेगा तो बोलता है कि सबमिट नहीं होगा, नाम कट जाएगा। आवासीय बनता कौन जिससे है पहले ये कि अगर आधार कार्ड आप लागू किए तो आप ये जो वोटर लिस्ट नया जो बनवा रहे हैं तो फिर उसमें आधार कार्ड नियम फिर हटा क्यों दिए? आप आवासीय बनवाते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉक में आते हैं आवासीय बनाने के लिए तो यहाँ पे घुसखोरी होता है, आवासीय नहीं बनेगा। अब आवासीय बनाने की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया है। आपका जमीन का रसीद चाहिए,
अब मान लेते हैं जिसके पास जमीन नहीं है वो रसीद कहाँ से लाएगा। और यहाँ पे हमारे जो शकील साहब हैं इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे फॉल्ट यहाँ पे ये फॉल्ट ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हमारे यहाँ जो विधायक है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इस चीज पे उसको काम करना पड़ेगा हमारे माननीय शकील साहब को कि हमारे कदवा ब्लॉक है सबसे ज्यादा धांधली वाला ब्लॉक माना जाता है कटिहार में यहीं पे, तो ये सब चीज को सुधारना पड़ेगा। बाकी हमारे साथ जो बीजेपी अत्याचार कर रही है, हमारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को सुधारना बहुत ही जरूरी है। यही अहम मुद्दे को लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और हम लोग बस उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आए और उनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे कि आगे का क्या प्लानिंग है ना। ये है कि पहले बिहार अशिक्षित घोषित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है सर। हमारा साक्षरता दर बढ़ चुका है, कम से कम आप देखेंगे बिहार में लगभग 80% साक्षरता दर है। इसका मतलब हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है, लोग जानकार हैं, लोग सही गलत को जानते हैं। अब आप बरगला नहीं सकते हैं, दारू के नाम पर 500 टका के वोट के पैसा के नाम पर वोट नहीं ले सकते हैं। लोग यहाँ पे जागरूक हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शकील अहमद साहब की कुछ कमियां हैं, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि हम वोट किसको दें। वोट उसी को देंगे सर जो हमारे लिए काम करेगा। अब हमारे यहाँ ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है तो बिल्कुल ही निश्चित ही यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि शकील अहमद का कुछ फॉल्ट है, यहाँ पे वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा अगर कोई स्थानीय नेता बन जाए यहाँ पे तो हो सके कि वो बढ़िया काम करे। बिहार में ना सर 7 ब्लॉक है, लेकिन सबसे ज्यादा धांधली हमारा कदवा प्रखंड में ही हो रहा है। तो यहाँ का फॉल्ट, यहाँ का गलती किसको माने हम? यहाँ का जो प्रेजेंट में विधायक है उसका ही मानेंगे। वो विधायक यहाँ पे गलत कर रहे हैं कि सही से आम जनताओं तक लाभ नहीं पहुँचा पा रहे वो अपना। जब आप देखेंगे सर कि बाढ़ पानी वाला इलाका आएगा तब वो नाव लेकर के गुजरेंगे, लेकिन आम जनताओं के घरों तक नहीं पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आम जनताओं का घरों तक पहुँचे, वो लोगों से मुलाकात करें कि उसकी परेशानियाँ क्या है। ये सिर्फ आप वीडियो बनाने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे विधायक नहीं बने हैं। मैं चाहूंगा कि इस बार कोई क्षेत्रीय नेता बने और बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी का नेता बने, मैं यही चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप सबों ने अपनी राय दी। तो देखते हैं आगे, वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो है ये कहां तक बिहार में प्रभाव डाल सकता है। आने वाला वक्त और जनता का राय जो है वो वोट में तब्दील हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या यहाँ के जो प्रमुख समस्या है, यहाँ पर जो ब्लॉक में इस तरीके की काम होती है, भ्रष्टाचार होता है, और यहाँ पे बाढ़ एक प्रमुख समस्या है जिसके कारण लोगों का लाखों का मेहनत क्या हुआ फसल बर्बाद हो जाता है, उसका निश्चित कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण बाढ़ हर साल आना यहाँ पे लाजमी है और यहाँ के लोगों का जो स्थानीय परेशानी है उसका हल नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।